नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और विवादित मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट में अपने एक बयान में मदरसों की शिक्षा प्रणाली को असंतोषजनक और अपर्याप्त करार दिया है। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि मदरसे बच्चों के लिए सही शिक्षा का स्थान नहीं है। इस बयान के पीछे क्या कारण है? क्या वाकई मदरसों की शिक्षा प्रणाली में कुछ खामियां हैं और इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? आइए इस पूरे मामले का गहराई से विश्लेषण करते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर का यह बयान सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान आया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को असंतोषजनक और अपर्याप्त मानते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि मदरसों में शिक्षा के मानक सुधारने की आवश्यकता है। आयोग का कहना है कि मदरसों में शिक्षा प्रणाली मौजूदा समय की मांग के अनुसार नहीं है और ये बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से वंचित भी करती है। हालांकि इस बयान ने मदरसों की शिक्षा प्रणाली पर एक बार फिर से बहस को हवा दे दी है। ये जानना जरूरी है कि क्या ये टिप्पणी पूरी तरह से निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ है। मदरसों की शिक्षा प्रणाली का इतिहास और उसकी वर्तमान स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। भारत में मदरसे पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ कुछ मामलों में आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है, लेकिन ये आधुनिक शिक्षा का स्तर और उसकी गुणवत्ता में भिन्नता हो सकती है। मदरसों की शिक्षा प्रणाली मुख्यतः धार्मिक शिक्षा पर आधारित होती है, जिसमें कुरान, हदीस और इस्लामिक कानून की पढ़ाई शामिल होती है। इसके अलावा कुछ मदरसों में गणित, विज्ञान और अन्य विषयों को भी शिक्षा दी जाती है। हालांकि कई मदरसे सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं होते और उनकी शिक्षा प्रणाली को मुख्य धारा की शिक्षा से अलग रखा जाता है। इस कारण से ही कभी कभी ये आरोप लगाए जाते हैं कि मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा आधुनिक शिक्षा के मानकों से मेल नहीं खाती। एनसीपीसीआर का बयान मदरसों की शिक्षा प्रणाली को लेकर गहरी चिंता और सवाल उठाता है। आयोग के बयान के पीछे कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जैसे कि पहला, शिक्षा का स्तर। एनसीपीसीआर का कहना है कि मदरसों में शिक्षा का स्तर अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं है। यह आरोप अक्सर ये कहकर लगाया जाता है कि मदरसों में विज्ञान, गणित और अन्य आधुनिक विषयों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरा, मुख्यधारा से दूरी। आयोग ने यह भी कहा कि मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा मुख्यधारा की शिक्षा से अलग है, जिससे बच्चों को आधुनिक समाज और रोजगार की जरूरतों के लिए तैयार नहीं किया जा रहा है। तीसरा, समान अवसरों की कमी। आयोग का कहना है कि मदरसों में बच्चों को समान अवसर नहीं मिलते, जिससे उनके भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ने लगता है। मदरसों की शिक्षा प्रणाली के फायदे और चुनौतियों पर भी हम जरा गौर कर लेते हैं। फायदा नंबर 1, धार्मिक शिक्षा। मदरसों में बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जो उन्हें अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति जागरूक बनाती है। दूसरा, समुदाय की सेवा। कई मदरसे गरीब और जरूरतमंद बच्चों की मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं, जो उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने का एक माध्यम हो सकता है। तीसरा, आध्यात्मिक विकास। मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा बच्चों के आध्यात्मिक विकास में भी मदद करती है, जो उनके समग्र व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हो सकती है। चुनौतियों की बात कर लें तो पहली है आधुनिक शिक्षा का अभाव। कई मदरसों में आधुनिक विषयों जैसे कि विज्ञान, गणित और भाषा की शिक्षा का अभाव होता है, जो बच्चों को समकालीन समाज के लिए तैयार नहीं करता। दूसरा, संवैधानिक मानक। कुछ मदरसे सरकारी मानकों पर खरे नहीं उतरते, जिससे उनकी मान्यता और गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं। तीसरा, सुविधाओं की कमी। कई मदरसों में बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है, जैसे कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और अच्छी शिक्षण सामग्री, जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। अब जब हम मदरसों की शिक्षा प्रणाली की स्थिति को समझ चुके हैं, तो यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि सुधार कैसे किया जा सकता है। पहला, मॉडर्नाइजेशन। मदरसों में आधुनिक विषयों को शामिल करना और उनकी पाठ्यक्रम को अपडेट करना आवश्यक है। इससे बच्चों को समकालीन समाज और रोजगार के लिए तैयार किया जा सकेगा। दूसरा, सरकारी मान्यता। मदरसों को सरकारी मान्यता प्राप्त करने के लिए मानकों को पूरा करना चाहिए। इससे उनकी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और अधिक बच्चों को भी लाभ होगा। तीसरा, सुविधाओं का सुधार। मदरसों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को पूरा करने के लिए सरकार और अन्य संगठनों को मदद करनी चाहिए। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। एनसीपीसीआर का बयान मदरसों की शिक्षा प्रणाली के सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि हम ये समझें कि मदरसों को केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से देखना न्याय संगत नहीं है। मदरसे कई बच्चों को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और उनके सुधार के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। समाज में मदरसों की भूमिका को समझना और उनके साथ सकारात्मक दृष्टिकोण
दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। इसके साथ ही सुधार की प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों को शामिल करना चाहिए ताकि बच्चों को सर्वांगीण विकास की शिक्षा मिल सके। तो दोस्तों, ये मामला केवल एक प्रणाली के सुधार का नहीं है, बल्कि समाज के विभिन्न हिस्सों के बीच समझ और सहयोग का भी है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? कि आपको लगता है कि मदरसों की शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है या इस पर कोई और दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।